नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम। आपके साथ में हम कुणाल गोस्वामी। कृषि कानून पर जो गतिरोध लगातार जारी है, उसे समाप्त करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। अब ऐसे में समाधान के लिए आगे किस तरह से चर्चा को बढ़ाया जाएगा, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी वरुण गोयल। वरुण जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हमारे साथ किसान नेता राजेश कुमार धाहिया जी जुड़ गए हैं और विजेंद्र प्रताप सिंह जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार पिछले 2 महीने से ये आंदोलन भी चल रहा है और हम भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक एक पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, सवाल मेरा आप ही से है कि 2 महीने होने को आए, आखिर कहाँ ऐसा गतिरोध अटक गया है? सरकार कहती है अगर हम 2 कदम चल रहे हैं तो थोड़ा सा किसान भी तो आगे बढ़े। गोयल जी, सरकार तो कोई कदम चल ही नहीं रही ना। वो पहले दिन से एक ही बात पे एडमेंट हुई है, जबकि किसान जो हैं वो अपनी जो समस्या है उनको बता चुके हैं। 10 वार्ता हो चुकी है, 11वीं वार्ता थी वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस बीच में आ चुका है, लेकिन मामला जस का तस है। जो हमारे सरकार में हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जब तक इसमें दखल नहीं देंगे, इस मामला का समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे किसी नेता में वो दम नहीं है कि उनके पास जाके हमारे किसानों की वकालत कर सके और हमारी जो समस्या है उनसे अवगत करा सके। जो ये तीनों काले कानून बनाए हैं, इनमें संवैधानिक रूप से भी कुछ नहीं किया, किसानों से पूछताछ भी नहीं की। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसके भी मेंबर छोड़कर चले गए। तो इससे ये कंप्लीट दिखता है कि सरकार जो है वो किसानों के हक को मारने की कोशिश कर रही है। और किसानों को अब ये ज्ञात हो चुका है कि हम इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। जब ये भावना अंदर आ जाती है कि सरकार से हम सुरक्षित नहीं हैं, न्यायालय से भी हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, तो जो भी आदमी, चाहे किसान हो चाहे कोई कर्मचारी हो, वो सड़कों पे आता है। और इसलिए किसान जो है वो सड़कों पे आ गए हैं। किसान तो आना चाहते थे रामलीला ग्राउंड में, लेकिन सरकार ने उनको गतिरोध पैदा किए और बैरिकेड्स लगाए, पानी की बौछारें की, और दिल्ली बॉर्डर पे तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो इससे ज्यादा बुरी हालत सरकार किसानों की नहीं कर सकती। अब तो जो किसानों के मन में ये द्वेष भावना आ चुकी है कि सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, और किसी भी स्थिति में हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि हमारा कोई समाधान निकलने वाला है। इसलिए हम 2 महीने से बॉर्डर में बैठे हुए हैं। जी, विजेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या सरकार इस गतिरोध को क्यों नहीं तोड़ पा रही है? 2 महीने हो गए, हर संभव आपने कोशिश कर ली। क्या किसानों के हित में कोई आप ऐसा फैसला नहीं ले सकते जिससे ये मामला सुलझ जाए, या फिर कम से कम ये गतिरोध दूर हो जाए? कितने महीने और लगेंगे? देखिए वरुण जी, पहली बात तो ये कि मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा इसे आपसे भी, और श्रीमान राजेश जी जो साथ में बैठे हैं डिबेट पे, कि मुझे कोई बता सकता है आप दोनों में से कि किसानों से नंबर 1 क्या छीना है, नंबर 2 क्या छीना है, नंबर 3 क्या छीना है? इन तीनों कानूनों के जरिए छीना क्या है, जरा मुझे कोई आप दोनों में से बताइए कोई। चलिए ठीक है, मैं बात शुरू कर देता हूँ। किसानों से बात छीनने की नहीं है विजेंद्र प्रताप सिंह जी। नहीं, अब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ये है कि जितनी बैठकें आप आज कर रहे हैं, क्या इस कानून को लाने से पहले ऐसी बैठकें नहीं हो सकती थी? सवाल ये है कि क्या ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत? वरुण जी, नहीं सर, आपकी बहुत आपकी तो सुन लीजिए ना वरुण जी, आपकी आयु के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि आप इस क्षेत्र में आए भी नहीं होंगे। 2 दशक से ज्यादा हो गया चिंतन मंथन करते हुए, कोई सुने तब ना। आंख बंद करके बोले जा रहे हैं कुछ दूसरी शक्तियों के प्रभाव से। सुन लीजिए आप मेरी बात, ये तीनों अधिनियम वापस, तीनों अधिनियम वापस, तीनों कानून वापस। भी नहीं सुनेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना विजेंद्र प्रताप सिंह। भाई कोई ये तो पता है क्या छीना क्या है किसानों से? सर तो आप लोग बताने में नाकामयाब रहे ना कि उनका कुछ नहीं छिन रहा है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है। विपक्ष को मौका दिया किसने? भाई सुन तो नहीं लाना चाहिए था, विपक्ष को मौका दिया किसने? देखिए, देश का किसान तो क्या बल्कि देश का जो आम जन है वास्तव में भोला भाला है। सदियों से इस बात को हम सब जानते हैं, भोला भाला है, चंद लोगों की गिरफ्त में है। और क्या 1-1.5 राष्ट्र शक्ति सीमित है ये? बाकी देश में क्यों नहीं इसके प्रति विरोध हो रहा है कानूनों के प्रति? बाकी देश के किसान, बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत सारे प्रूफ्स आ चुके हैं
मैंने अगर बहुत छोटा सा मैंने जानकारी चाहिए, आपसे सवाल नहीं किया है कि मुझे ये बताइए कि इन तीनों अधिनियमों के द्वारा सरकार ने छीना क्या है। एक बात तो बताइए, एक बात। विजेंद्र जी, मेरा सवाल तो यही है कि आपने कुछ नहीं छीना है, ये भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं आप? अरे भाई, फिर तो वो बात होगी। एक कहावत आपने सुनी है ना कि ना जानू और ना मानू, ना तो जानता हूं ना मानूंगा ना मानता हूं। अरे भाई, आप ये तो बताइए कि जो तीनों अधिनियम बनाए, तीनों कानून बनाए गए हैं, उनमें किसानों का बहुत बड़ा हित है। किसानों को छूट दी गई है जो वर्षों से, जो ये किसान इनमें बहुत थोड़े हैं, बाकी लोग कौन है इसको पूरा देश जान गया है। अरे गोयल साहब, और कहां से ये आग लगाई जा रही है? क्या कांग्रेस शासित राज्य में ही किसान परेशान है, बाकी राज्यों में नहीं है? गोयल साहब, नहीं, फिर आपने हरियाणा में नहीं देखा? फिर तो मुझे लग रहा है हरियाणा में आंखें मूंद के बैठे। हरियाणा में तो चंद लोगों में इन्हीं कांग्रेसियों ने आग लगाई है थोड़ी सी, बाकी कुछ भी नहीं है। भाई पूरा देश का किसान क्या कह रहा है? दूसरी बार की सरकार, कमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, राजेश कुमार जी जवाब देने दीजिए। राजेश कुमार जी, आप पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। किसानों को सरकार से न्याय की उम्मीद क्यों नहीं है? हमारे जो भूमि अधिग्रहण का कानून था उसमें 24 का कानून में अमेंडमेंट की और उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये अरुण मिश्रा जज था, उसने अंबानी के 3000 एकड़ जमीन छोड़ने के चक्कर में और किसानों के खिलाफ कानून पास किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी वो नहीं बात सुधरी। हमने अपील फाइल की कि हमारा जो केस है अरुण मिश्रा के पास नहीं जाए। वो संवैधानिक तौर पर भी नहीं जाना चाहिए था कि एक जज फैसला देता है तो दूसरा जज उसी बेंच में नहीं बैठता है, लेकिन वो 5 बेंच में भी वही अरुण मिश्रा बैठा और उसने किसानों के अगेंस्ट फैसला दिया। इससे किसानों में ये हो गया कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमारी नहीं सुनवाई करती है। अब रही बात, हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा कि हरियाणा पंजाब में क्यों आंदोलन हुआ। आपको याद होगा प्रताप साहब की इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, नसबंदी की थी। शुरुआत हमारे हरियाणा सोनीपत से हुई थी, पीपली के अंदर हमने कांड किया था और सरकारों को झुकाने का काम किया था। हरियाणा पंजाब के जो किसान है ना, वो जागृतशील हैं, उनमें दम है लड़ने का। जो बाकी किसान हैं बिहार के उधर के, उनको आपने दम छीन चुका है, उनका आपने भाई जागरूक कमजोर हम हमें करना चाहते हैं। हम जो मैं वरुण जी जागरूक किसान, वरुण जी बोलिए। मैं जागरूक किसानों से पूछना चाहता हूँ, जागरूक किसानों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर छीना क्या है? जागरूक किसान जो अपने आप को बनते हैं, वो जागरूक किसान बताए तो सही कि छीना क्या है। जरा एक बात तो बताएं। क्या है आपको मैंने बता दो दिया कि अधिकरण के अंदर आपने जब दिया कुछ नहीं और छीना कुछ नहीं, तो आंदोलन किस बात का है? अरे भाई, जब दिया भी कुछ नहीं और छीना भी कुछ नहीं, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो आंदोलन किस बात का है? फिर ये आप यहाँ प्रवक्ता हैं, आप सरकार तो ये कह रही है बार बार 10 की 10 11 की 11 बैठकों में कहा है कि भाई आप सुझाव तो दो, क्या चाहते हैं आप? उनमें कितनी कमियां हैं? आप हमारी प्रधानमंत्री अरे भाई, जो मंत्री गण है वो बड़े सक्षम है, जो बातचीत में है इस वक्त। 10 डिबेट हो चुकी है ना, ये 11वीं डिबेट। पहले आपके मंत्री नहीं बता पाए हमें, आपके भाई कोई झगड़े की वजह तो हो। आपकी सरकार क्या है? अच्छा, एक एक करके बात करिए ना सर। झगड़े की वजह तो हो, झगड़े की वजह, हर झगड़े की कोई वजह होती है। वरुण जी आप मेरी बात सुनिए, हर झगड़े की कोई वजह होती है। मुझे झगड़े की वजह ही समझ में नहीं आती। जब कुछ किसानों का छीना ही नहीं है तो झगड़ा किस बात पे है, या आंदोलन किस बात पे है? आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी साहब, जब भी आप समझ पाएंगे। जब आप सुनेंगे नहीं समझेंगे क्या, और समझेंगे तो आप करेंगे क्या? जब आप बताएंगे नहीं तो ठीक है, दया साहब बात रखिए। 30 सेकंड आप लीजिए, मेरे समझने की 30 सेकंड लेंगे। मेरे समझने की बात छोड़िए, पूरा देश नहीं पूरा विश्व समझ रहा है अरे आप समझ कि चंद चालाक लोगों की साजिश है। कांग्रेस ने एक खेल खेल रखा है। चालाक लोगों की साजिश का भंडाफोड़ कीजिए ना। कमाल कर रहे हैं आप तो। विजेंद्र प्रताप सिंह जी, क्यों दिल्ली जिस तरह से ये जो चंद चालाक लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका भंडाफोड़ कीजिए, सामने लाइए इनको, और जो भ्रमित दूर करिए। मुझे ये बताए, किसान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे एक बात तो बताए कि नुकसान क्या किया है सरकार ने? भाई एक बात तो बताइए मुझे, जिस बात के लिए आंदोलन है। आप किसानों को कॉन्फिडेंस किसानों में लाइए। नहीं, बचपन से आपने जाना है कि नहीं जाना, हर बात की कोई वजह होती है। बच्चा रोता है तो कोई कारण होता है।
कोई वजह तो बताए कि वजह क्या है। तो उस माँ को पता नहीं होता तो सर बच्चे से पूछिए ना उसके रोने की वजह। बच्चा बताएगा आपको। वही तो पूछा जा रहा है कि भाई बच्चे से पूछ रहे कि भैया बताओ क्या करना है, क्या करना आप है। बच्चे से पूछिए रोने की वजह क्या है। कह तो रहे हैं, पूछ तो रहे हैं बार बार बैठक करके कि भाई बताइए क्या वजह है, क्या चाहते हो, क्या संशोधन करना है, क्या कहना कौन चाह सी रहे हैं? चीज बच्चा खराब है, यही तो मालूम कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है, माँ को पता नहीं भाई है। अरे भाई वरुण जी, आप मुझसे बात करिए 1 मिनट पहले। प्रधानमंत्री वरुण जी आप बात नहीं, मैं तो करिए। सर दोनों से बात करूंगा ना। मैं तो चाहता हूँ चर्चा बैलेंस रहे। एक काम कर लीजिए, रुकिए रुकिए, ऐसे दोनों रुक जाइए, दोनों से गुजारिश है रुक जाइए। दहिया साहब 30 सेकंड आप लीजिए, फिर विजेंद्र प्रताप सिंह 30 सेकंड आप लीजिएगा। दहिया साहब 30 सेकंड में पहले अपनी बात रखिए। ओके ओके ओके। बात तो कहते हैं बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। किसान सड़कों में बैठे हुए हैं, क्या कृषि मंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं मैं क्या चाहिए है? क्या हम भूखे? हमारी जो एमएसपी है, हमारे हरियाणा में, मैं सोनीपत से हूँ, एमएसपी से 30% कम हमारी जो फसल बिक रही है, हमें अभी सिक्योरिटी नहीं है कि हमारी फसल का क्या होगा। जमीनें हमारी अधिकृत कर ली है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून बदल दिया है, एमएसपी मिल नहीं रही है, ऊपर से 3 काले कानून बना दिए हैं जिसको कोई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में तो रोक लग गई है ना दहिया साहब। भाई कानून तो अभी रुक गए हैं ना, कानून तो अभी जमीन पे उतरे ही नहीं है, रुक गए हैं कानून तो। उसका परिफेस तो आ चुका है साहब कि वो क्या होंगे, उतरने के बाद तो हम कंगाल हो जाएंगे, हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। मैं फरोख्ता साहब बताना चाहता हूँ, अगर ये अभी तो सर कानून के अमल में आने पर रोक लगा दी है ना कोर्ट ने। कोर्ट ने रोक लगाई ना, कोई बंद तो नहीं किया है अभी, कोर्ट ने रोल बैक नहीं किया है, कोर्ट ने सिर्फ स्टे किया 2 महीने के लिए। हाँ, रोक लगा दी है ना सर 2 महीने के लिए। एक जो चेयरमैन वो छोड़ ही गया, जो कोर्ट की कमेटी बनी है उसका एक मेंबर छोड़ गया, तो सर इसका मतलब उसको पता है तो सर कोर्ट ने ये भी तो कहा है कि वो कमेटी कोई फैसला नहीं देगी, वो कमेटी सिर्फ हमें बताएगी। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि कमेटी क्यों हमारे अंदर आए, किसानों से बात करे, वो सर्वे करे, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। मैंने कब कहा कि कमेटी फैसला करेगी? कमेटी तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उन्हें किसानों से मिला, किस किसान से मिला, उनकी क्या दिल की बात है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगी, फैसला सरकार ने करना है। जो गलत फैसला किया उसको सरकार को ठीक करने में अपनी हद नजर आ रही है कि मोदी को ये हो जाए कि मैंने जो कानून बनाया वो उल्टा करना। नहीं ठीक है, विजेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी बात रखिए, इनका जो पॉइंट है उन पर अपनी बात रखिए। देखिए वरुण जी, अभी जरा सा जिक्र इन्होंने जो किया है एमएसपी का, एमएसपी से कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की गई है, और साथ में उनसे वायदा किया गया है बार बार अब बीच में कि भाई हम एमएसपी के बारे में लिखित में देने को तैयार हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित किया है। अगर ये अनर्गल मूवमेंट्स ना हो इसमें आंदोलन में, तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी अगर नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? तीसरी बात, कोई मुझे ये बताए, अच्छा चलिए बच्चा रोने वाली बात पे दोबारा आता हूं, बच्चा रोने की कोई वजह होती है तो वजह बताए ना कि नुकसान क्या किया है किसानों का। भाई पूछ तो रही है सरकार कि भाई आइए बताइए ताकि हम कुछ संशोधन करें, बताइए हमें करना क्या है, इसमें क्या बदलाव करना है। एक जिद, जैसे एक हट्टी बच्चा होता है, जैसे थोड़ा दूसरे शब्दों में भी ऐसे बच्चों को नाम देते हैं, एक ही जिद है, कानून खत्म करो जी, कानून खत्म करो जी। पूरे देश के किसान और किसानों के संगठन कह रहे हैं कि साहब ये कानून बिल्कुल ठीक है और हम ये खत्म नहीं होने देंगे। और ये 1.5 लाख संख्या और आबादी के हिसाब से यूपी आप देखिए 23 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, बाकी प्रदेश है, ये क्यों चिल्ला रहे? ये पंजाब में कांग्रेस की लगाई हुई आग है जो यहां तक पहुंची है। उसूल कुछ नहीं, मुद्दे कुछ नहीं, बातें कुछ नहीं, सीधे साधे किसानों को बिठा रखा है, उनको तरह तरह के प्रलोभन देके और उनसे ठंड में उनको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाई पूछ रही है सरकार बार बार, आइए जी बताइए क्या बदलना है जी, आप बात तो बताओ क्या चाहते हो कि नहीं जी कानून। अरे कौन सा कानून? पूरा देश चाहता है कि कानून अच्छे हैं, कानून होने चाहिए, कानून रहने चाहिए, लेकिन ये 1.5 आदमी ये कहे जा रहे हैं पूरे देश में कि नहीं जी कानून खत्म करो, कानून खत्म करो, कानून खत्म करो। वजह तो बताए, कोई नुकसान तो बताइए, एक बताइए। अच्छा चलिए, अच्छा आपको याद आया, आप तो खैर आप तो इसमें निष्पक्ष है, आप कोई पार्टी नहीं है, आप कोई पॉलिटिकल दल नहीं है, आप ही याद करके बताइए, एक बात बताइए मुझे कि ये नुकसान किसानों का इससे है। सर मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो।
कोई नुकसान नहीं। एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर वाली बात है, सरकार को बदनाम करने वाली बात है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है कोई भी अच्छी होती है। कांग्रेस बहाना बनाती है विरोध करने का, और कांग्रेस विरोध करती है, अनर्गल विरोध करती है। कम्युनिस्ट अनर्गल विरोध करते हैं, कांग्रेस अनर्गल विरोध करती है। ये बाहरी ताकतों के हाथ में खेलने वाले इनमें कुछ लोग हैं जिन्होंने, जो किसान हैं भोले भाले, जिनको गुमराह कर रखा है, बहका रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो बाकी क्या बचा है? अरे भाई, इंतजार करना चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी एजेंसी ने, सरकार ने ये भी कहा बुढ़े औरतों को घर भेज दो। नहीं मानने, जिद्दी है, जैसे एक बच्चा जिद्दी होता है ना, कि मैं जानूंगा ना, उस वाली बात मोदी साहब हो रही है। गोयल साहब, हमारे मोदी साहब वो जिद्दी बच्चा है जो अड़े हुए हैं कि मैंने इनको आवाज नहीं आ रही। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल का पानी दिया था, आवाज नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट में जब हम कहते हैं कि जस्टिस खराब है, ये बेंच में नहीं बैठ सकता, एज पर रूल भी नहीं बैठ सकता, आवाज आनी बंद हो गई, उसने फिर फैसला खिलाफ दिया। तो आप अब सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को, तो जब 3 जज बाहर आए ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उस टाइम झड्डी उठकी थी सुप्रीम कोर्ट की। तो आप ये मत कहिए किसान बोले हैं, किसान बोले हैं, बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ नहीं है, किसानों को पता है हमारी रोजी छीनने वाली है, पहले छीन चुके हैं, आगे छीनने वाले हैं। हमारे जो किसान हैं वो पूर्ण रूप से किसान है, और संप्रदाय किसान है, और समझदार किसान है। आप उनको भोले बेशक कह दीजिए, लेकिन बेवकूफ मत कहिए। ना हम किसान कांग्रेस के बहकावे में है, ना हम बीजेपी के बहकावे में है, ना हम किसी पार्टी के बहकावे में है। यहाँ पर जो किसान बैठे हुए ओरिजिनल किसान है, जिनकी अंदर रहने का दम है, काम करने की शक्ति है, जो अपने दम पे खेती बाड़ी करते हैं, समझा, वो किसी बंधुआ मजदूर नहीं है, और ना वो बंधुआ मजदूर होने पाएंगे। अब आप कहते हो कि एक शर्त है, जब हमारे पे अंग्रेज राज कर रहे थे तो किसने शुरुआत की थी? शहीद भगत सिंह थे, वो भी पंजाब के थे। शुरुआत हरियाणा पंजाब से होती है प्रताप साहब, जो भी आंदोलन होता है वो हरियाणा पंजाब से होता है, उसके बाद पूरे देश में आता है, ये बाद में पूरे देश में आएगा। अभी तो सिर्फ आपने देखा है, सिर्फ हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान एमपी का किसान आया यहाँ पर। कल आपने देखा ना चाहिए कुंडली बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ के किसान भी आए हुए हैं। धीरे धीरे पूरे भारत से किसान आने लग रहे हैं, उनके पास मैसेज जाने लग रहा है। तो इसलिए आप ये निश्चित रहिए कि किसान जो है ये दोस्त। दाहिया साहब, ये जो बात की जा रही है कि ये सिर्फ 2 स्टेट का आंदोलन है, इस पे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? आवाज कम आनी शुरू हो गई भाई दोस्त, ऐसा वरुण जी, आवाज कम आ रही है मुझे। अब राजस्थान जुड़ गया, यूपी जुड़ गया है, जो वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे वहाँ सारे यूपी वाले बैठे हैं, इधर राजस्थान वाले उधर से आ रहे हैं, वो मानेसर बैठे हुए हैं। दिल्ली को चारों तरफ से किसान आना शुरू हो गए हैं, और 26 तारीख को लाखों किसान ट्रैक्टर लेके आने लग रहे हैं। पुलिस जो है वो हाथ ठाकड़ी कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट हाथ उठा दिए हैं। लाखों किसान आएंगे 26 तारीख को, जो अपने ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे दिल्ली के अंदर। ये मत समझिए कि हरियाणा पंजाब किसान है। हाँ, ये मानता हूँ कि हरियाणा पंजाब के किसान जो है वो समर्थशील हैं, वो क्रांतिकारी टाइप के किसान हैं, वो बंधुआ मजदूर नहीं बन सकते, वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, और वो अपनी जान पर खेल के देश की रक्षा करते हैं। यही अपनी जान पर खेल के अपने कानून की जो है नोट बनाए हैं उनको वापस कराएंगे, और अपनी जो भूमि हमारी है उसको बचा के रहेंगे, अपनी फसल का एमएसपी लेके रहेंगे। और जो बीजेपी सरकार है, अगर ये हमारा समय पे समाधान नहीं करेगी तो 2024 तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और 2024 में इनको घर भेज के किसान सरकार बनेगी, तब हम अपने कानून वापस कराएंगे। 2024 तक हमारा प्लान आपको बता दिया है, और हम 2024 से दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे। ठीक है दहिया साहब, क्योंकि अभी अपने साथ विजेंद्र प्रताप सिंह जी नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल भी है कि क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप समाधान चाहते हैं तो आप ये कहें कि हम पेश नहीं होंगे कमेटी के सामने, ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि कमेटी ने भी आज बात की कि उसने कहा कि अगर आपको हमारे आर्टिकल या हमारे लेख या आपको लगता है कि भाई हम किसी के पक्ष में थे, तो हम तो सिर्फ विचार, हम अपनी कोई विचारधारा नहीं थोप रहे, जो आप लोग बात कहेंगे वो बात हम सुप्रीम कोर्ट के आगे कहेंगे। तो फिर कमेटी के आगे भी ना जाना, क्या ये तरीका ठीक है? गोयल साहब, इसमें भी भ्रमित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि आप किसानों के बीच में जाइए, किसान संगठन से बात करिए और अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हम उनके सामने क्यों जाएंगे? उनको हमारे पास आना चाहिए। मैं पहले भी कहता हूं कि जितने भी हमारे जो 3 आदमी मेंबर कमेटी में रह गए हैं, एक तो छोड़ गया है, वो कुंडली बॉर्डर पे आए, गाजीपुर बॉर्डर पे जाएं, पलवल जाएं, मानेसर जाएं, टीकरी बॉर्डर पे जाएं, हरियाणा के गांव में जाएं, पंजाब के गांव में जाएं, राजस्थान में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं। उनको पूरी लिबर्टी है कि 2 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के गांव में जाकर सर्वे करें और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें।
ये हम तो कहते हैं कि हम उनके पास जाएंगे, उनको हमारे पास आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है कि वो किसान नेताओं से मिलेंगे, किसान आदमियों से मिलेंगे, गांव के किसानों से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये ड्यूटी उनकी बनती है। नहीं ठीक है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे तब तक ये कानून होल्ड पर है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि तब तक फिर पॉसिबिलिटी जो है उन्होंने बनानी है, उनको किसानों के बीच में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी हम बैठे मान लेंगे, हम क्या मना कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं। ठीक है, और कोई साहब? ठीक है, वीपी सिंह साहब। हाँ, आगे साहब जुड़ गए हैं। हाँ, मैं जरा सा डिस्टर्ब हो गया था। हेलो, हाँ, आ रही आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। बोले। हाँ, मैं बीच की बातें सुन नहीं पाया। हाँ, जो आपकी बीच में बात हुई है अभी मेरी वार्ता के बाद में, उसे मैं सुन नहीं पाया हूँ बीच की बातों को। मैं दोबारा बताऊं सर? हाँ, जरा सा हिंट दे दीजिए मुझे वरुण जी। सर हिंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है जिसमें 4 सदस्य थे, एक सदस्य छोड़ गया है, उसकी ड्यूटी लगाई है कि वो किसानों के बीच में जाएं, किसान संगठनों से बात करें, पूरे भारतवर्ष के किसानों के पास जाएं और उनसे अपनी रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करें। तो ये काम उनका है। हाँ, नहीं बात ये हो रही थी, नहीं, जो कमेटी इसमें तब तक कानून होल्ड पर है, तो क्या इससे रास्ता निकलना चाहिए? इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो मेरा अपना मानना है, मेरा अपना विचार है कि ये तो कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शन ना दी है, ना देनी चाहिए। जो कमेटी नियुक्त की है, ये तो उसका अपना विचार है कि वो समस्या को कैसे सुलझाएगी, कहाँ जाएगी और किसको बुलाएगी। ये तो उसका हेडेक है कमेटी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से वो रास्ता नहीं बताएगा कि आपको पंजाब जाना है, राजस्थान जाना है, हरियाणा जाना है। वो तो कमेटी तय करेगी कि उसको कहाँ जाना है और कहाँ किसको बुलाना है, क्या करना है। ये उसकी अपनी ड्यूटीज है, कमेटी की उसकी दूसरी ड्यूटीज है सर। एग्री आप? हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि किसानों को, जो किसान के हमदर्द हैं, मैं भी बहुत छोटा सा किसान हूं उत्तर प्रदेश का, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई कोई बात जब आप बताएंगे नहीं, किसान अपनी समस्या रखेंगे नहीं, तो उसमें सुधार क्या किया जाए। हेलो वरुण जी। हेलो। हाँ वरुण जी, आवाज नहीं आ रही? हेलो। ठीक है, चाहिए साहब 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, कार्यक्रम को समापन करना है। हेलो। हाँ, राजेश जी बोले, मैं बोलूं? हाँ सर, हमारी बात तो ये है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ यहाँ बुलाएं और जो रिपोर्ट फिलहाल राजेश जी आपका और विजय प्रताप जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला है इसका समाधान हो और जो किसान बैठे हैं वो अपने घर जाएं और यहाँ पर लंबा जो आंदोलन चल रहा है वो खत्म हो, लेकिन गतिरोध करना चाहिए। मेरा ये कहना है, किसानों के जो नेता हैं वो जैसे हैं, उनको ये जिद छोड़नी चाहिए कि पहले कानून वापस। किस लिए वापस, बताओ भाई, क्या क्या कमियां हैं। उनको सरकार ठीक नहीं करेगी तो बात फिर सरकार की गलती है। आप कमियां बताएंगे नहीं, जिद पे अड़े हैं कानून वापस, तो ये तो कोई तुक नहीं है। एक परिवार भी नहीं चल पाता इस तरह से। 100 लाइन एक कानून में तो 100 मिस्टेक हैं, तो आप उससे बेटर रहेगा कि नया बनाया जाए। हम कब कहते हैं कानून ना बनाएं, कम से कम संवैधानिक प्रक्रिया बनाएं। जो काम बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है वरुण जी, थैंक यू।